आज हम बात करेंगे अनडेड अनलक के एपिसोड नंबर 2 की। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि कैसे अनडेड और अनलक आपस में मिलते हैं। अनलक का नाम फूको होता है जो अनडेड को एंडी का नाम देती है। अब आगे इस एपिसोड में हम देखते हैं कि एंडी फूको के पीछे भाग रहा होता है। फूको सोचती है कि मैं अपने अनलक की वजह से परेशान थी और एंडी से नफरत करती थी, और बाद में मुझे एहसास हुआ कि एंडी की वजह से मैं किसी के साथ रह सकती हूँ। और तभी एंडी फूको को पकड़ लेता है और उसके साथ गेम करने के लिए कहता है। एंडी कहता है कि ये एक नया रूल है जो कि पिछले दो रूल जैसा कितना छूना है और कितनी दूर तक छूना है उसके जैसा ही है, पर ये रूल उन दोनों से ज्यादा अनलक लेकर आएगा। एंडी की बातों को सुनकर फूको सोचती है शायद मैं गलत हूँ। एंडी मुझे बस एक चीज की तरह समझता है जो उसे मारने में हेल्प करेगी। मुझे कुछ तो करना होगा इससे पहले एंडी मेरे साथ कुछ करे। उसके बाद फूको को एक आइडिया आता है। फूको एंडी से कहती है ऐसे ही किसी पर मेरा अनलक नहीं गिरता, मैं जिसे ज्यादा पसंद करती हूँ उस पर सबसे ज्यादा अनलक गिरेगा। मैंने मॉम डैड और तुम्हारे अलावा मेरे दादाजी को भी किस किया था, पर उन्हें बहुत ही हल्की सी चोट आई थी, पर उनकी मौत उससे 3 साल बाद हुई क्योंकि मेरे दादाजी के नकली दांतों की वजह से मैं उनसे बहुत ज्यादा डरती थी। आगे फूको एंडी से कहती है अगर तुमने मेरे साथ ऐसा वैसा कुछ करने की ट्राई किया तो मैं तुमसे जिंदगी भर नफरत करूंगी और तुम्हें कभी भी ढंग की मौत नहीं मिल पाएगी। ये सुनकर एंडी बात समझ जाता है और कहता है ठीक है, मतलब जब तक तुम मुझे पसंद नहीं करती तब तक मुझे तुम्हें सेफ रखना है। जिसके बाद एंडी फूको के साथ चलने के लिए कहता है। आगे दोनों एक जगह पर जाते हैं जहाँ पर बहुत सारे हथियार रखे होते हैं। फूको कहती आखिर तुम इतने हथियारों को क्यों इकट्ठे कर रहे हो, जिस पर एंडी कहता है जिन लोगों ने आज हम पर हमला किया था उनसे बचने के लिए मैंने हथियार इकट्ठे किए हैं। जिसके बाद एंडी फूको को एक कवच पहना देता है और उस पर अलग अलग हथियार ट्राई करता है, पर फूको को कुछ नहीं होता। फूको कहती है कि आखिर मुझे ये कवच क्यों पहनना है, जिस पर एंडी कहता है जिन लोगों ने हम पर आज हमला किया था वे कभी भी हम पर हमला कर सकते हैं। आगे एंडी फूको को उन लोगों के बारे में बताता है। एंडी कहता है वो लोग हम जैसे हैं जिनके पास इस दुनिया के रूल को बदलने की पावर होती है, उन्हें नेगेटर कहते हैं, यानी कि हम भी नेगेटर हैं और ये लोग हम जैसे लोगों पर नजर रखते हैं। उन लोगों को हमारी पावर्स के बारे में पता है और हमें उनकी पावर्स के बारे में कुछ भी नहीं पता, तो उनसे लड़ना काफी खतरनाक हो सकता है। हम केवल उनसे भाग सकते हैं। उन लोगों ने मुझे 50 साल पहले पकड़ लिया था, उसके बाद 10 साल तक मुझ पर अलग अलग तरीके के एक्सपेरिमेंट किए। अगर वो लोग तुम्हें पकड़ लेंगे तो तुम्हें पता भी नहीं है तुम्हारे अनलक को कंफर्म करने के लिए ये लोग कितने लोगों को मार देंगे। इसके अलावा हो सकता है वे तुम्हारी उंगली को काट कर देखें कि उसके बाद भी तुम्हारा अनलक काम करता है कि नहीं। यह सुनकर फूको डर जाती है और भागने के लिए कहती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि फूको और एंडी नेगेटर पकड़ने वालों से बचने के लिए एक बाइक पर सवार हो जाते हैं और रोड ट्रिप पर निकल जाते हैं। फूको एंडी से पूछती है हम कहाँ जा रहे हैं, जिस पर एंडी कहता है हम बस चलते ही जाएंगे। इस पर फूको कहती है इससे तो हम पकड़े जाएंगे, फिर कल की तरह फिर से तुम्हें मेरे लिए खुद को सेक्रीफाइस ना करना पड़े। इस पर एंडी कहता है ऐसा हो ही नहीं सकता, जब तक तुम मेरे प्यार में नहीं गिरती मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगा। फूको कहती है तुम अभी भी हार नहीं माने हो। तभी हम देखते हैं कि बाइक के ऊपर से आसमान में एक क्रैक आ जाता है, जिसको देखकर एंडी सतर्क हो जाता है और कहता है वह लोग हमारे पीछे आ रहे हैं। 50 साल पहले भी जब मुझे पकड़ा गया था तब भी वो लोग ऐसे ही आए थे। हम देखते हैं कि एक रोबोट बाइक पर हमला करता है, जिससे एंडी उस रोबोट के नीचे आकर मर जाता है और फूको दूर जाकर गिरती है। जैसे ही फूको उठकर एंडी के पास जाने लगती है हम देखते हैं कि उसके पीछे एक आदमी खड़ा होता है जिसके नीले बाल होते हैं। फूको आगे भागने का ट्राई करती है लेकिन वह उस आदमी की तरफ खींची चली आती है। रोबोट उस आदमी से कहता है हमारा मिशन अनडेड को पकड़ना है और अनलक को मारना है, पर वह आदमी कहता है अरे मारने से पहले मुझे इस लड़की से कुछ बात करनी है। तभी एंडी खुद को हील करके रोबोट पर हमला करने का ट्राई करता है और हम देखते हैं कि वह फिर से जमीन पर गिर जाता है, जिस पर नीले बाल वाला लड़का कहता है मैंने कुछ भी नहीं किया मेरे भाई। एंडी सोचता है पता नहीं क्यों पर मैं अपनी बॉडी को मूव नहीं कर पा रहा हूँ। तभी रोबोट एंडी को एक जोरदार किक मारता है जिससे एंडी दूर जाकर गिरता है। एंडी देखता है कि अब वह अपनी बॉडी को मूव कर पा रहा है, जिस पर एंडी समझ जाता है कि उसकी मसल्स पंक्चर हो गई थी जिसकी वजह से वह हिल नहीं पा रहा था। तभी फूको चिल्लाकर एंडी को बताती है मेरे पास जो आदमी खड़ा है उसकी वजह से ऐसा हो रहा है, पर एंडी कहता है फिर तुम अपने हाथ को कैसे हिला पा रही हो। एंडी आगे बताता है कि ये दोनों लोग एक्सटर्नल मूवमेंट नेगेटर हैं। इसका मतलब ये है कि ये लोग तुम्हारी मूवमेंट को रोक लेते हैं। इनका काम भले ही सेम हो पर इनकी पावर्स अलग अलग है। रोबोट तुम्हारी बॉडी को पैरालाइज कर देता है जबकि वे आदमी तुम्हारे मन को कंट्रोल कर लेता है। जिसके बाद रोबोट आकर एंडी को फिर से पंच मारता है। एंडी भी उसको पंच मारता है, जिसके बाद एंडी कहता है मैं समझ गया तुम्हारी पावर्स को कैसे रोकना है। इसके बाद वह दोनों एक दूसरे को पंच मारने लगते हैं। दूसरी तरफ फूको नीले बाल वाले आदमी से बात करती है और पूछती है क्या तुम लोग हमारा पीछा हमेशा करते रहोगे, जिस पर वह आदमी कहता है तुमने जो उल्का पिंड गिराया था उसकी वजह से तुम्हारी हंटिंग लेवल 5 से 8
स्टार्ट हो गई है, तुम कहीं भी जाओ हमारे जैसे नेगेटर तुम्हारा पीछा करते रहेंगे। जिस पर फूको कहती है, क्या तुम भी नेगेटर हो? अगर हो तो फिर लोग तुम्हें क्यों नहीं पकड़ रहे? तभी हम देखते हैं कि रोबोट एंडी को एक जोरदार पंच मारता है, जिससे एंडी का सर अलग होकर दूर गिरता है। आगे नीले बाल वाला लड़का फूको को बताता है कि एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम एंटी अनआइडेंटिफाई फिनोमिना कंट्रोल है। इसको शॉर्ट में यूनियन भी कहते हैं, जिसमें टोटल 10 नेगेटर हैं, जिनका काम उनके अलावा बाकी नेगेटर को पकड़ना है। इसके बाद फूको कहती है, अगर हम भी तुम्हें ज्वाइन कर लेंगे तो फिर हमें कोई नहीं पकड़ेगा। और हम देखते हैं कि रोबोट वहाँ आ जाता है और फूको से कहता है, केवल 10 ही सीट हैं और वो भी सारी भरी हुई है। जब तक उनमें से कोई नहीं मर जाता, जब तक कोई जगह खाली नहीं है। और फूको को मारने के लिए पंच मारता है, पर तभी एंडी खुद को हील कर लेता है और फूको को बचा लेता है। एंडी फूको से कहता है, ठीक है, फिर हम दोनों इन दोनों को मार देंगे और उनकी जगह ले लेंगे, फिर हम पर कोई हमला नहीं करेगा। जिसके बाद फूको भी इस बात पर एग्री कर जाती है और अपना ग्लव्स उतारकर थोड़ी देर के लिए एंडी को टच करती है और उसके बाद वह वहाँ से भाग जाती है। ये देखकर नीले बाल वाला आदमी कहता है, फूको ने एंडी को छुआ है और उसने बहुत ही थोड़ी देर के लिए छुआ था, तो उससे कुछ नहीं होगा। फूको आगे भागते हुए कहती है, मुझे लग रहा है कि एक बहुत बड़ा अनलक गिरने वाला है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि मैं तुमसे प्यार करने लगी हूँ। फूको की बात सुनकर रोबोट और नीले बाल वाला लड़का कंफ्यूज हो जाता है और एंडी धीरे धीरे उनकी तरफ चलना शुरू कर देता है। तभी एक पेट्रोल से भरा हुआ ट्रक एंडी के ऊपर पलट जाता है और उसमें से एक जोरदार विस्फोट होता है। हम देखते हैं कि एंडी उड़ता हुआ खुद को हील कर रहा होता है और रोबोट और नीले बाल वाला लड़का सही सलामत बच जाते हैं। जिसके बाद एंडी उससे बचने के लिए पास वाली एक बिल्डिंग में छुप जाता है और वो लोग भी उसके पीछे चले जाते हैं। एंडी सोचता है, जब तक मुझे इस नेगेटर की पावर का पता नहीं होता, उन्हें हराना बहुत ही मुश्किल होता है। एंडी रोबोट के पिछले हमले के बारे में सोचता है और मन ही मन में कहता है, जैसे ही रोबोट ने लड़ने का पोज बनाया था वैसे ही मेरी बॉडी पैरालाइज हो गई थी। इसका मतलब रोबोट के अटैक को अवॉइड नहीं किया जा सकता और एंडी से अनअवॉइडेबल कहता है। परंतु एंडी को नीले बाल वाले लड़के के बारे में कुछ भी नहीं पता होता। एंडी सोचता है कि उसे छुपकर हमला करके उसकी पावर्स का पता लगाना होगा। हम देखते हैं कि जिस बिल्डिंग में एंडी होता है, उस बिल्डिंग को गिराने के लिए पूरी बिल्डिंग में डायनेमाइट लगे होते हैं, जिनमें अचानक से विस्फोट होता है और पूरी बिल्डिंग गिर जाती है। हमें फूको भागती हुई दिखाई देती है, जो कहती है कि ये मेरी वजह से हुआ या कोई संयोग था। अगले सीन में हम देखते हैं कि रोबोट बिल्डिंग के गिरने के बाद बच जाता है और वो कहता है, अगर ये रोबोट का सूट नहीं होता तो मैं कब का मर चुका होता। ये लड़की इसलिए लेवल 8 का ट्रेड है, ये पूरी तबाही ला सकती है। तभी रोबोट को बिल्डिंग के मलबे में अनडेड का हाथ मिलता है, जिसको देखकर रोबोट नीले बाल वाले आदमी को बुलाते हुए कहता है, हमने अनडेड को पकड़ लिया है, बस अब अनलक बचा है। और हम देखते हैं कि धुएं में से रोबोट के पीछे से अनडेड आता है और कहता है, तुम्हें ये तो पता होगा कि मेरा कोई भी बॉडी का पार्ट 30 सेकंड के लिए अलग रहता है और उसके बाद वो गायब हो जाता है। रोबोट अपने अटैकिंग पोज में आ जाता है और अनडेड अपनी उंगली रोबोट की आई के अंदर शूट कर देता है और कहता है, मुझे पता है कि तुम्हारी इस पोज की वजह से मेरी बॉडी पैरालाइज हो जाती है, परंतु इसका मेरे खुद के बॉडी पार्ट्स को शूट और हील करने की पावर्स पर कोई असर नहीं होता। हम आगे देखते हैं कि एंडी की उंगली बुलेट की रफ्तार से रोबोट के अंदर जाती है और इसके अंदर बैठे इंसान को मार देती है। लास्ट में एंडी कहता है, तुम्हें अपनी पावर्स के बारे में थोड़ा और पता होना चाहिए था। आगे हम देखते हैं कि नीले बाल वाला लड़का रोबोट को मरा हुआ देखता है, जिस पर वह एंडी से कहता है, अब हमें लड़ने की कोई जरूरत नहीं है, तुम्हारे लिए एक सीट खाली हो चुकी है। जिस पर एंडी कहता है, शायद तुमने ठीक से नहीं सुना, मुझे पूरी 2 सीट चाहिए। जिसके बाद दोनों लोग आपस में लड़ने के लिए रेडी हो जाते हैं। एंडी कहता है, आखिर मुझे इसकी पावर्स जानने के लिए मरना ही पड़ेगा, जैसा मैं हमेशा करता हूँ। इसके बाद वे दोनों लोग आपस में लड़ना शुरू कर देते हैं। नीले बाल वाला लड़का बड़ी आसानी से एंडी के सभी पंचेस को रोक देता है। तभी वहाँ पर फूको आ जाती है। फूको अपने साथ एंडी की तलवार भी लेकर आती है। एंडी तलवार को उसकी तरफ फेंकने के लिए कहता है और उसके बाद एंडी तलवार से जैसे ही हमला करने वाला होता है, नीले बाल वाला लड़का उसे रोक देता है। जिसके बाद एंडी वहीं पर एक ही पोज में रुक जाता है। नीले बाल वाला लड़का एंडी से कहता है, मैंने देख लिया कि 1 सेकंड के लिए तुम रुक गए थे, तुम इतने सालों से जी रहे हो, उसके बाद भी तुम लोगों को मारने में हिचकिचाते हो। क्या ये इसलिए है कि तुम इस लड़की के सामने ऐसा कुछ करना नहीं चाहते? तभी फूको गलब उतारकर नीले बाल वाले लड़के को छूने का ट्राई करती है और वो लड़का बड़ी आसानी से बच जाता है। जिसके बाद नीले बाल वाला लड़का कहता है,
मैं तुम्हें अपनी पावर्स के रूल नहीं बताऊंगा, पर मैं तुम्हें इतना बता सकता हूँ कि जब तक मैं तुम्हें देख रहा हूँ तुम यहाँ से भाग नहीं सकते और ना ही मुझे हरा सकते हो। इसके बाद वो कहता है, अब ये बताओ कि तुम दोनों में से कौन मेरी टीम में शामिल होना चाहेगा। ये सुनकर एंडी कहता है, ये भी कोई पूछने वाली बात है, ये लड़की तुम्हारी टीम में ज्वाइन करेगी। ये सुनकर फूको एंडी से लड़ने लगती है और कहती है, ये लोग तुम्हें पकड़कर फिर से तुम्हारे ऊपर एक्सपेरिमेंट करेंगे। जिस पर एंडी कहता है, मैं फिर से इन लोगों से बचकर भाग जाऊंगा और चाहे तुम तब तक बूढ़ी हो जाओ, मैं तुम्हें एक ऐसी रात दिखाऊंगा जो तुम कभी नहीं भूल पाओगी। ये बात फूको के दिल पर लगती है, जिससे वो रोने लगती है और कहती है, ठीक है। इसके बाद फूको नीले बाल वाले आदमी से कहती है, दूसरी तरफ देखो। इसलिए तुम दूसरी तरफ देखो। फूको रोते हुए कहती है, मेरी इस बॉडी की वजह से मैंने एक पल भी नहीं किया, पर मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ सकती। एथलीस्ट मेरी वजह से तुम अच्छे से मर तो पाओगे। ऐसा बोलकर ये देखकर नीले बाल वाला आदमी हंसने लगता है और कहता है, हा हा हा, तुम दोनों की स्टोरी ने मुझे बहुत ही इमोशन कर दिया। मैं तुम लोगों को अलग करके उसका पाप नहीं लेना चाहता, वरना मुझे गंगा नहानी पड़ेगी। तो इसलिए मैं तुम्हारी टीम में एक मेंबर को मारने का मौका दूंगा, जिससे तुम मेरी टीम को ज्वाइन कर लो। वो बताता है कि 5 अगस्त को बेकाल नदी के किनारे एक मेंबर आएगा जो कि नेगेटर को पकड़ने के लिए आया होगा। तुम उसको मार दो और उसके बाद तुम मेरी टीम में ज्वाइन हो जाना। उस आदमी ने लाल टाई पहनी होगी और उसके मुंह पर एक निशान बना होगा। तब तक तुम देखना कि तुम लोगों को कोई और ना मार दे। ऐसा बोलकर नीले बाल वाला लड़का वहाँ से चला जाता है। इसके बाद एंडी फूको को कपड़े पहनाते हुए कहता है, मैं इतना गया गुजरा भी नहीं हूँ, किसी के साथ ऐसे ही कर लूँ, आगे मैं ऐसा करने की सोचना भी मत। उसके बाद एंडी फूको को रसिया चलने के लिए कहता है, जहाँ पर लाल टाई वाला आदमी आने वाला है। एंडी कहता है, हमें वहाँ पर कुछ मेरे पुराने दोस्त भी मिलेंगे जो हमारी लड़ाई में हमारी मदद करेंगे और हम रसिया बहुत ही सीक्रेट तरीके से जाएंगे। और इसी के साथ यहाँ पर एपिसोड खत्म हो जाता है। इसका नेक्स्ट एपिसोड आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट एपिसोड में, जब तक के लिए सी यू सून।